नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन ट्यूसडे 9th ऑफ फेब हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं जो हम लोगों ने फ्राइडे वाले सैटरडे वाले दिन वीडियो में डिस्कस किया था कि आज मार्केट किस प्रकार का मूवमेंट देगा। उसके हिसाब से उसने किस प्रकार का मूवमेंट एक बार देखते और समझते हैं। तो सर ये फाइनली हम अपने लेवल पे आ चुके हैं। कल 15,000 को टच किया था और इसने एक बार अब वापस से मूवमेंट ऊपर की तरफ में दे दिए। तो फाइनली हमारा जो जोन था जो मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था अराउंड एट दिस पॉइंट, आई थिंक एट दिस पॉइंट, यप, और 19th और 18th ऑफ 19 जनवरी के आसपास मैंने ये बनाया था लेवल कि अपन 15,000 तक जाने वाले हैं। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, यहाँ से हमको एक बार नीचे आने वाले थे, पुट को पैसा मिलने वाला था, देन वी आर अगेन बैक ऑन 15,000। सो दिस टारगेट इज अगेन अचीव्ड इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट। अब कल हम सैटरडे वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये पुट वाले लोगों को एक बार फिर ऐसा बोले कि देखो भैया साइकोलॉजिकल लेवल है, बस 15,000 आखिरी लेवल थी और मैं चलना शुरू कर चुका हूं नीचे की तरफ, आप पुट में एंट्री लो एंड देन वी वुड हैव मूव्ड फर्दर फॉर द टारगेट ऑफ 16,000। पर नहीं, अब गेम हो गया है थोड़ा सा चेंज। अब चेंज क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अब ये भूल जाओ, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो यहां पे गैप बनी हुई है, आपको मैंने इसी दिन बोल दिया था 2 फेब को ही, अगर ये रन अवे गैप है तो ये कभी भी फिल आउट अभी के टाइम पे नहीं होगी। ये हमको कंफर्मेशन आ गया नेक्स्ट डे इटसेल्फ ऑन 3rd ऑफ फेब। हमने अब कंफर्म कर लिया था कि इसके नीचे अब नहीं आएंगे। अब चलते गए और मैंने आपको बोला था कि भैया अब ये जोन से लेके ये जोन के अंदर में अपने आप को ढालेगा 650 नीचे में, ऊपर में 15,000। अब 15,000 पे आने के बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? 15,000 पे आने के बाद हमने ये डिस्कस किया था कि भैया हम लोग इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा पुट के अंदर में काम कराया जा सकता है, एक बार उल्लू बना के फिर इनके स्टॉप लॉस बड़े में काट के ऊपर की तरफ में लेके जाएंगे। पर अब जो गेम चेंज हो रहा है, कंफर्मेशन तो कल और आ जाएगा, आज तो थोड़ा बहुत दे ही दिया है। गेम चेंज में ये समझ में मुझे आ रहा है कि भैया शायद ये जो मोमेंट के अंदर में हम लोगों में जो पैसा बनाया कॉल में, ऐसा नजर आ रहा है कि पुट के अंदर में अभी भी पोजीशन फंसी हुई है और लोग गलती मानने से मना कर रहे हैं कि हम लोगों ने पुट को ले लिया था। दे आर अगेन इंक्रीजिंग देयर पोजीशन, दे आर अगेन एवरेजिंग। जिन लोगों ने इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी का पुट लेके रखा है, इस चक्कर में जो है निफ्टी मना कर रहा है। आज ऐसा उसने इंडिकेट किया तो इसका मतलब क्या होगा? अब जब हम इतना चल गए थे, ये यहां से नीचे से हम यहां से इतना चल गए थे और हमको देखा जाए तो ऊपर यहां से चलने के बाद हमको एक बार करेक्शन तो देना चाहिए ना। अब मार्केट ने इस जगह पे आके करेक्शन देने को मना कर दिया और उसको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भैया अभी भी पुट के अंदर में माल फंसा हुआ है एंड नाउ निफ्टी इज गोइंग फर्दर अपवर्ड साइड, जिसका हिंट हमको आज मिल गया। तो सर कहीं ना कहीं ये जो हम 15,000 से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको नीचे आना चाहिए, ये शायद मेरे हिसाब से इसके ऊपर जाके इस जोन के आसपास से कहीं ना कहीं ये पलटेगा नीचे। ज्यादा नीचे नहीं आएगा पर इस जोन के आसपास से ये पलटेगा नीचे की तरफ। अब मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछोगे कि सर ये ना ये अपने 15,400 या 500 को भी बिना टच किए 400 450 से ही यूटर्न मार सकता है, ऐसा दिखा के कि मैं तो जा रहा हूं ऊपर की तरफ में। 15,500 पे किसी का माल पड़ा हो तो उसको, उस कॉल वाले आदमी को वहां माल ना बेचने देते हुए पहले ये यहां पे इसी जोन के आसपास, मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूं तो आपको एग्जैक्टली याद रहेगा। देखो ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये जोन, ये जो जोन है सर, अब ये जोन हमको नजर में रखनी है। इस जोन के अंदर में इसी जगह के आसपास से कहीं ना कहीं गेम पलटाया जा सकता है, जिसके अंदर में एक संभावना है कि यहां से हम जो 15,400 से गिरेंगे तो
हम ये जो नीचे में गैप बनी है 14,950 के आसपास है ना, 900 के आसपास, ये जो चीज है यहां तक ये अपना करेक्शन पूरा कर सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग में क्यों आया और ये मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सर उसके पीछे दो कारण है, क्योंकि आपने यहां से करेक्शन देने को मना कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात जो है वो पत्थर की लकीर नहीं है, मैं भी एक ह्यूमन बींग हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार पूछो। फाइनेंशियल एडवाइजर कोई नहीं है, आप सिर्फ मुझे सुनते हो और काम करते हो, तो सर क्वांटिटी जो है वो इतनी रखना कि अगर उसमें स्टॉप लॉस लग जाए तो आपके कैपिटल को मेरे व्यू के कारण ज्यादा धक्का ना लगे। प्रॉफिट आएगा तो सर प्रॉफिट तो आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कम कमाओ या बड़ा कमाओ, पैसा तो आएगा फिर, अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही जाता है तो। अब अगर ऐसा नहीं होता, यहां से दिखता और यही से ये नीचे आता है, तो कहां तक करेक्शन दे सकता है ये गैप फिल कर सकता है 14,900 950 के आसपास। अगर ये बनता हुआ हमें नजर आया तो फिर ये समझ जाओ कि ये 15,500 के ऊपर जाएगा, फिर पलटेगा। अब ये जिस प्रकार से इसने आज मूवमेंट दिया है और आज पूरा प्रीमियम खाया है अपने जोन के एग्जैक्ट जोन के अंदर, देख सकते हो आप ग्रीन कलर का जोन बना हुआ है, तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कल के दिन में धीरे धीरे कल परसों या इस एक्सपायरी तक ये 15,400 तक लेके जा सकता है टिल ट्यूसडे वेडनेसडे, चाहे तो थर्सडे तक भी लेके जा सकता है और थर्सडे के सेकंड हाफ से ये यहां से गाड़ी घुमाना चालू करे। तो अब इसके पास में कितने दिन बचे? अब इसके पास में बचे 2 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे पकड़ सकते हैं, पर थर्सडे को मैं एक्सपायरी पकड़ रहा हूं तो वो मैटर करेगा कि वो किस जगह पे लोगों का माल काटना चाहता है। तो 2 दिन के अंदर में फिर अगर हमारा ये वाला सिनारियो होना है तो सर निफ्टी को जाना पड़ेगा, अभी जिस जगह पे खड़ा है वहां से अगर मैं पकड़ू तो 250 पॉइंट ऊपर जाना है, क्योंकि आज का जो हाई बना है निफ्टी का वो हाई बना है अराउंड 15,160 का, 160, यस 160 का इसका ऑलमोस्ट हाई बना है। तो 160 के ऊपर जाके इसको 15,400 तो मिनिमम जाना है, 15,500 जाने की भी कोशिश करेगा तो भी चलेगा। तो ये यहां तक जाना है, तो अब इसको सर थोड़ी सी जो कल के दिन में स्पीड है वो बढ़ानी है। अगर उसको स्पीड नहीं बढ़ाना, ऐसा टाइम पास करना है, जैसा गैप अप खोल दिया कल खोल दे 15,250 के ऊपर में 350 तक चले जाए, अगले दिन घूमते घूमते 400 450 करके यहां से गेम घुमाना चालू कर दे, उस टाइम पे फिर ये गैप फिल होगी। अगर नहीं, उसके दिमाग में ऐसा विचार नहीं है, उसका मार्केट हिंट कल ही दे देगा कि भैया देखो मैं नीचे आ रहा हूं, मैंने ये गैप का काम कर दिया, अब मैं चल रहा हूं ऊपर। फिर हम 15,500 के आसपास से जाके टाइम पास करते करते नीचे आएंगे। अब जब नीचे आएंगे, मैंने एक ऑडियो मैसेज टेलीग्राम पे पहले डाल दिया था, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े सबको पता है, जो नहीं जुड़ा है जुड़ जाइए। फ्री कॉल्स फ्री टिप्स वहां पे नहीं मिलते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट मार्केट में हैंड होल्डिंग मिलती मेरे तरफ से कि मार्केट में क्या आपको आज दिमाग में रखना है, क्या ध्यान में रखना है। वीडियो तो आप देख रहे हो, लेवल आपके पास में, पर लाइव मार्केट में कुछ अगर उल्टी सीधी ओपनिंग हो गई और मूवमेंट कुछ अलग हो गई तो मैं वहां पे सबको सबसे पहले अलर्ट करता हूं। उसके अंदर मैंने आपको बोल दिया कि भैया कुछ भी कर लेना, मूवमेंट करेक्शन तो नीचे की तरफ में आई, पर पुट के अंदर में पैसा नहीं बनेगा। और आपने देखा नीचे आया, पुट को पैसा नहीं दिया, और कॉल का भी प्रीमियम डीके, पुट का भी प्रीमियम डीके, दोनों कर दिया 50-50% पे डीके। ये गेम होने वाला है क्योंकि उसको पुट को पैसा नहीं देना है सर, ये आपको समझना है। ठीक है, अब इतना डिटेल में मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट के साथ में बता रहा हूं, तो सर वीडियो को उतने ही लाइक और उतना ही शेयर आपको भी करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब ये साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट हो, स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट आप भूल गए। इसी जगह निफ्टी का पॉज करो, रिवाइंड जाओ 1 मिनट के पास और वहां से वापस से सुनो ये पूरे 8-9 मिनट, नोट्स बनाओ, लिख लो कि यहां से क्या साइकोलॉजी प्ले आउट हो सकती है। ये आपको पूरा हफ्ता यूजफुल रहेगा और आपको बार बार कंफ्यूजन रहेगा। फिर कल आप देखोगे उसमें आपको एक थोड़ा सा एक फिनिशिंग आ जाएगी, एक ब्रश में और मार दूंगा कि चलो ठीक है ये था, अब ये भी इसने कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी कारण से नीचे आता तो मेरे हिसाब से यहां तक 900 950 तक ये मैक्स आके यहाँ पे अपना गैप का काम कर सकता है। बाकी इसके नीचे गिरेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया इन बैंक निफ्टी,
टोटली बिकॉज मार्केट वॉज साइडवेज, हमको कैपिटल बचाना ज़्यादा जरूरी है, तो हमने आज कोई भी खुजली ट्रेड नहीं किया। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी के लिए इंटरेस्टेड है, पेड कॉल्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे कॉल है व्हाट्सअप करना पड़ेगा ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत बहुत लोगों ने पहले कर दी थी, अभी भी जो कर रहे हैं, अगर आपको भी उसमें इंटरेस्ट है आप जुड़ सकते हैं। उसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट है। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज मंथली। अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की जो मेरी फेब्रुवरी की बैच है, जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर में, उसके लिए अगर आपको सीखना है, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, तो आप जुड़ सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग की डेट है 27 एंड 28 फेब, दोनों में से एक डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 4 घंटे की ट्रेनिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू आफ्टरनून 2 PM। सीट्स 30 सीट्स अवेलेबल है। फीस 18,000 है। सीट बुक करने के लिए 6000 रुपीज पे करके, अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके आप सीट बुक कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप 26 फरवरी के पहले कभी भी पे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में पहली सर बहुत बड़ी चाल आ चुकी है, आपने देख लिया यहाँ से किस प्रकार की मूवमेंट आई है। और मैंने कल भी बोल दिया था और आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर में स्पेशल अपडेट और दे दिया कि भैया आपको जैसा यहाँ पे ये मूवमेंट कर रहा था, इसके बाद भी आपको 1000 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से नीचे की तरफ में मिल सकती है, जो कहीं यहाँ तक आ सकती है इस लो के आसपास। उसने नहीं किया, उसने इसी जोन के अंदर में साइडवेज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा सांस लेगा, और बैंक निफ्टी का जो जोन बन रहा है वो यही बन रहा है फ्रॉम 36,650 से लेके ये यहाँ तक गैप, जैसे 350 आता है नीचे में, 35,350 का गैप आता है। अपन सेफ साइड पे थोड़ा पॉइंट और ले लेते, इंट्राडे में चलेगा 100 पॉइंट नीचे, तो ये 200 तक आ जाएगा, 35,200 तक। ठीक है, तो ये जोन के अंदर में इसको काम करना है। पुट के अंदर में तो सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं खुजली ट्रेड करने के लिए। 700 के ऊपर निकलता है तो मेरे को यहाँ से 300 पॉइंट मिल सकते हैं, दैट विल मूव अराउंड 37,000। और मेरे हिसाब से 37,000 को अगर टच करने की कोशिश करता है तो 37,250 तक ये आराम से जा सकता है। तो प्ले आउट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे कम से कम 550 पॉइंट, 500-550 पॉइंट हमको मिल जाएंगे। उसके बाद ही कॉल में ट्रेड करें। उसके बीच में जिसने भी खुजली किया, अगर आपके पास में एकदम बढ़िया सेटअप है, आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे विश्वास है, और आपको अगर उसके अंदर में छोटा मोटा 20-30 पॉइंट का ट्रेड मारना है, वो तो सर दिन भर में आपको मल्टीपल मिलता है। पर हम लोग 20-30 पॉइंट के लिए बैठते नहीं, क्योंकि 40-45 पॉइंट का तो सर स्टॉप लॉस होता है। टारगेट भी फिर हमको वैसे आने चाहिए ना उसके लिए ट्रेड में। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मैं जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है, मैं थोड़ा खुद को सेफ साइड में चलता हूँ, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं करता हूँ, मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स भी काम करते हैं। सो एक ऐसा एक फैमिली वाला वो एटमोस्फियर होता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी गलती के कारण मेरे क्लाइंट का कहीं नुकसान हो जाए। तो इसलिए मैं आपको लेवल्स भी उसी तरीके से बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप सेफली प्ले आउट कर सकते हो। पुट वालों को पैसा तो मिलना है नहीं, आपने देख लिया। बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ भी गई है, करेक्शन भी कर रहा है वो, तो वो बोलता भैया मैं प्राइस वाइज नीचे नहीं आऊंगा, आप कोशिश कर लो मुझे नीचे गिराने की प्राइस वाइज ना, मैं साइडवेज हो जाऊंगा, भले 3 दिन वही रुक जाऊंगा, मैं 3 दिन खड़े खड़े रेस्ट ले लूंगा, फिर मेरे को जाना ऊपर ही है। और जो मैंने कल आपको एक राउंड फिगर 40,000 का टारगेट बताया है, वो मेरा अल्टीमेट टारगेट है, वो उसको मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। ये मैंने आपके दिमाग में दे दिया है कि ये यहां तक इजीली जा सकता है अगर निफ्टी को 16,000 जाना है। तो अगर निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ती है तो बैंक निफ्टी के लिए 37,000 का जो आइटम है उसके लिए 3000 पॉइंट चढ़ने में कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मूवमेंट दे देगा वो। तो 3000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट हमको फ्यूचर में मिल सकती है, उसका मैं आपको अपडेट कर दूंगा आफ्टर द रिएक्शन ऑफ द प्राइस एट 37,000 टू 37,500 के बीच में। यहाँ पे जो प्राइस रिएक्शन मुझे यहाँ पे दिखेगा, फिर उस हिसाब से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, फिर अपन उसके लिए ऊपर में बैठेंगे। जिन लोगों ने फ्यूचर में मान लिया है सर, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सबको पता है कहाँ पे होना चाहिए, योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड दिस जोन 34,750। बाकी जिसने पकड़ के रखा पकड़ के रखो, मजे लेते रहो फ्यूचर में। मेरे पास में फ्यूचर का 1-2 लॉट पड़े हुए हैं, तो मेरा तो बढ़िया सा ट्रेड चल रहा है, बाकी आप सबका भी चल रहा है मुझे पता है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएंगे, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड डोंट वरी, सबके मैंने कमेंट्स पढ़ लिए हैं, तो मुझे किसी एक अच्छे इंसान ने बहुत प्यारा सजेशन दिया है। जो आपसे प्यार करते हैं वो हमेशा प्यार करते रहेंगे। चैनल पे व्यूज आ रहे हैं,
और लाइक्स जितने आने चाहिए थे उतने नहीं आए, पर जिन लोगों ने पहले दिन भी अपनी पूरी 100% दिया और जिन्होंने कल की वीडियो को भी 100% दिया है, सर मेरा पर्पज अब वो है कि उन लोगों को मुझे खुश रखना है। जिन लोगों ने नहीं किया वो तो सर क्या ही बोलूं मैं, पर जिन्होंने किया उनको मुझे खुश रखना है, तो उनके लिए वीडियो आएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।